ओम शांति। 19 सितंबर 2025 आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा हमें समझाते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं और इस बेहद के नाटक में हर एक का अपना अपना पार्ट है। हम शांति धाम से इस दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं और फिर वापस घर जाते हैं। ये 5000 साल का चक्र है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट होता है। बाबा प्रेरणा से काम नहीं करते बल्कि उनका अवतरण होता है। प्रेरणा का मतलब सिर्फ एक विचार होता है, जबकि बाबा सृष्टि की स्थापना और विनाश का कार्य कराने के लिए कर्मेंद्रियों के आधार शरीर का उपयोग करते हैं। इसी को करण करावन हार कहते हैं। बाबा बताते हैं कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष नहीं बल्कि पूरा कल्प ही 5000 साल का है। संगमयुग वो समय है जब पुरानी दुनिया कलयुग का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना होती है। इसी संगम पर भगवान आते हैं। बाबा बार बार यही समझाते हैं कि अभी हमें एक ईश्वरीय मत पर चलना है जो 21 जन्मों के लिए काम आती है। पहले हम आसुरी मत पर थे जिससे हमारी कला नीचे गिरती गई। अब श्रीमत से हम चढ़ती कला में जाते हैं। ये लौकिक और पारलौकिक संबंधों के अलावा एक अलौकिक संबंध है। ब्रह्मा द्वारा हम शिव बाबा से ज्ञान और वर्षे का लाभ लेते हैं। पुरुषार्थ कैसे करें? याद की यात्रा। बाबा ने याद की यात्रा को सबसे मुख्य पुरुषार्थ बताया है। हमें अपने परमपिता शिव बाबा को निरंतर याद करना है। इसी को भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे आत्मा पवित्र बनती है। ज्ञान धारण करें। मुरली में दिए गए ज्ञान को अच्छी तरह समझना और उसे जीवन में उतारना है। ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है, इसलिए टीचर बाबा और उनकी दी हुई नॉलेज को याद रखना जरूरी है। श्रेष्ठ कर्म करें। बाबा ने इस अंतिम जन्म को बहुत वैल्यूएबल बताया है। हमें इस पुराने शरीर में रहते हुए बाबा की शिक्षाओं को धारण करना है ताकि हम देवता बन सकें। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समय का सदुपयोग। समय एक अमूल्य खजाना है। इसे व्यर्थ बातों में नष्ट नहीं करना है बल्कि हर पल का सही निर्णय लेकर उसे सफल बनाना है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? प्रेरणा पर निर्भरता। प्रेरणा के अर्थ को गलत नहीं समझना है। बाबा किसी को प्रेरणा नहीं देते बल्कि खुद आकर कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान। सर्वव्यापी के गलत ज्ञान में नहीं रहना है। बाबा निराकारी हैं और सभी आत्माओं के पिता हैं, न कि सर्वव्यापी। इस गलत धारणा से हम उनसे संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। अनेक मतों का पालन। हमें आसुरी मतों को पूरी तरह छोड़ना है। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु आदि की अनेक मतों से ऊपर उठकर केवल एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। व्यर्थ गंवाना। समय को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना है। इसका उपयोग बाबा की याद और सेवा में करना है ताकि जीवन सफल हो। ओम शांति।